रणजीत नगर घर में अकेले मौजूद पौने 2 साल के बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर 13 साल की बच्चे से बदमाश सोने चांदी के जेवरात और 30,000 नकदी लेकर फरार हो गए। बदमाश ने मां बाप के घर से निकलने के 40 मिनट बाद ही इस वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद 13 साल की बच्ची वंशिका ने फोन करके मां बाप को इस घटना की जानकारी दी। मां बाप ने घर में लौटकर वारदात की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। रिंकू नाम है मेरा, गांव मामीपुरा सर। मैं यहाँ रंजीत नगर में किसी के मकान में रहता हूँ सर। और जैसे हम मतलब सुबह निकले सर 9:15 के बीच में, मतलब पूरा प्रॉपर टाइम, चलो 20 हो 15 हो मतलब इतना था। और फिर हम सर गुड़िया को छोड़ के मान लो उसके ऑफिस, और मान लो फिर हम प्रेम नगर गए सर। संस्था वाले थे, वो कुछ हेल्प करना चाह रहे थे, तो उनके बाद गए सर। जैसे घर पे बेटा था मेरा 1.5-2 साल का, और बेटी थी 13 साल की सर। सर वो पीछे से चोर घर में घुस के और छोटे बेटे के ऊपर चाकू की नोक रख के सर वो बोलने लगे कि मैं तुम्हारे भाई को खत्म कर दूंगा जब ना तुमने अंदर से जो घर में है निकाल के दिया। सर बेटी कह रही भी हमारे घर में कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने फिर भी जबरदस्ती उससे उकरा के भी मैं तेरे भाई को मार दूंगा। उस पूरा घर कड़वा के बेड के बाद हर चीज मतलब उथल पुथल करा के सर वो से निकलवा के सारा कैश और वह जेवरेज जो शादी के बेटी के उसमें बना के रखे हुए थे और मम्मी के उसके, वो सारे लेके सर वो फरार हो गया था सर। कितना कैश था, क्या जेवर? सर 30,000 रुपये थे सर, और बाकी उसकी जैसे अंगूठी चैना और बाड़ियाँ, और सर मान लो कुछ छोटे बेटे के कंगन, और मान लो काफ़ी थे सर। अब इतनी गिनती तो मिसिज को ही पता था सर, मैं तो उनको ले आके देने वाला था, बाकी वो तैयार कराने वाले वही थे सर। पुलिस ने क्या कुछ किया सर क्या? पुलिस आई, उन्होंने भी ऐसे छानबीन पूरी करके गए कार्रवाई अपनी, और अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं सर वो। तो सर अभी देखो भी क्या बोलते हैं, हम तो मान लो शादी से भी रह गए और मेरे बच्चे बच गए किसकी सर। शादी है? सर बड़ी बेटी की है मेरी, और सबसे ये हुआ भी मेरे बच्चा भी बच गया, और मतलब बच्चे मेरे छोटे छोटे थे सर। दोनों बच्चे अनबालिग थे, मतलब 13 साल की गुड़िया थी सारी, वो भी अनबालिग में ही है सर। और जैसे छोटा सा बेटा मेरा, उसके ऊपर वो चाकू रख के मान लो कुछ करके नहीं गया, इतना शुक्र हो गया सर। और अब तक मान लो कोई पता तो चला नहीं है, लेकिन देखो पुलिस डटी हुई है सर कार्रवाई में। ये जो बीडीओ ऑफिस के बैक साइड में एक कॉलोनी में परिवार के सदस्य घर से बाहर गए हुए थे किसी काम के लिए, और एक छोटा बच्चा था वहां पे और एक गुड़िया थी 12-13 साल की। तो जो एक लड़का अकेला आया और काले कपड़े पहने हुए थे, मुंह पे उसने मास्क लगाया हुआ था। तो उसने कहा भी, उस बच्चा छोटा सा 1-1.5 साल का, उसको बच्चे के गर्दन पे उसको चाकू लगा, मैं चाकू इसको कुछ मार दूंगा, या आप मेरे को अपने जो भी घर में दे दीजिए। तो उसने बेड में 30,000 रुपये कैश लगभग, और एक सोने के अपना कांटे, और 2 अंगूठियां और कुछ चांदी के जेवर वो लेके वहां से चले गए, और दीवार दूसरी साइड से फांद कर वो भाग गया। किस चीज पर आया था, कोई सीसीटीवी वगैरह वो कुछ? फुटेज वगैरह वहाँ कोई उपलब्ध नहीं हो पाई आसपास की, लेकिन हम अभी उस पर वहाँ से हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। सीआईए टीम्स भी आई थी मौके पे, सीन ऑफ क्राइम टीम भी मौके पे आई, फिंगरप्रिंट वगैरह टीम भी सब मौके पे आई। तो हम उसमें सारा अभी निकाल रहे हैं, तफ्तीश जारी है। सर एफआईआर दर्ज कर ली? हाँ, एफआईआर दर्ज करके और कार्रवाई